सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी का कुछ सीन ये है कि अभी बज रहे थे सुबह के 10 और सिम्बा की बैटरी फुली चार्ज हो रखी है क्योंकि रात को ये भाई साहब जी चले गए थे और उसके बाद से ये फुली चार्ज है अभी। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देख आ आ आ अभी भी इसके दांत सारे बड़े तीखे हो गए। अच्छा 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 खेली खेली अच्छा 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 आई आई गुस्सा गुस्सा सुबह सुबह उठते ही आज वैसे पोपट हो चुका था क्योंकि मैंने व्लॉग जो था वो अपलोड होने के लिए लगाया था बट वो अपलोड नहीं हो पाया था। पता नहीं लैपटॉप डीप स्लीप में चला गया होगा शायद से, तो जो प्रोसेस था प्रोसेस नहीं हो पाया था और थंबनेल वगैरह कुछ नहीं शो कर रहा था। सिर्फ यूट्यूब पे यही लिखा था दैट यस वी आर प्रोसेसिंग योर वीडियो। तो 8 बजे से आज ब्लॉग आने में लेट हो गया। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि 8 बजे आज ब्लॉग नहीं आया, 10 बज गए। तो फटाफट से मैंने लगाया है और प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ी देर में ही ब्लॉग अपलोड जो है वो हो जाएगा। सो गाइस, इसे जो है अब दवाई पिलाने का टास्क हो चुका है, मतलब सिर्फ एक लास्ट रह गई है। दवाई बिल्कुल नहीं पीता है, बिल्कुल भी नहीं पीता है। अब दवाई पिलाते हैं इसे। और वो बोले भाई, देखा बहुत मुश्किल टास्क है, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये देखो क्या कहाँ भग रहे हैं भाई सब। लास्ट है सिम्बा, लास्ट है जल्दी पी। आती तो भाई साहब जी ने मुझे बाहर निकाल दिया। बहुत ही मुश्किल है भाई दवाई पिलाना, तो बहुत मुश्किल है। तो अभी सिम्बा और आंटी की लड़ाई बच चुकी है और ये सिम्बा जो है आंटी पे अभी भौंक रहा था और अभी आंटी जो है सिम्बा को मार, ये आ गया मेरे पास कंप्लेंट करने के लिए। हाँ क्या हमला कर दे, हमला कर दे। जा सिम्बा भौंक दे। ये एक पैर के लिए बहुत जल्दी आ रहा है, क्या बात है? तो आंटी के बाद अब सिम्बा की लड़ाई जो है वो मम्मी से बच चुकी है और सिम्बा जो है सबको पीछे छोड़ रहा है। पहले उसने आंटी को पीछे छोड़ा, अब वो मम्मी पे लगा पड़ा है और पीछे चल रहा है मेरा व्लॉग ही। तो सिम्बा लगे पड़े हैं बिल्कुल एकदम लड़ाई में, बिल्कुल ना पीछे करते हुए हाथ एकदम। ये अब डर चुके हैं और ये उसकी बॉल है। तो एक्चुअली बॉल का काट वाला है, मतलब वो होती है, मतलब खाली वगैरह हो रही होती है, तो उससे आजा चला गया बाहर। पूरा हमारा हो चुका है। अभी का कुछ सीन ये है कि घर से मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। हालांकि मन तो नहीं हो रहा था सिम्बा को बिल्कुल छोड़ के जाने का, बट क्या करें, जॉब है, करनी ही पड़ेगी एट लास्ट। और ये मैंने गाय के लिए रोटी ले ली हाथ में, तो फटाफट चलते हैं ऑफिस की तरफ। अभी बज रहे हैं 11:10, तो मोस्ट प्रोबेबली 11:30 तक हम ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो जल्दी चलते हैं बिना किसी देरी के। तो ऑफिस से मैं घर आ चुका हूँ और अभी बज रहे थे 8। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो कभी व्लॉग क्यों नहीं शूट करता वहाँ पर, या जाता हूँ तो बहुत कम क्यों व्लॉग शूट करता हूँ। वो इस रीज़न से क्योंकि ऑफिस जाके मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है व्लॉग को शूट करने का। तो और मेरे को समझ भी नहीं आता कि मैं ऑफिस में कैप्चर क्या करूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसलिए बाकी जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं और ऑफिस मेम्बर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोगों ने देख ही लिए हैं। तो अभी मम्मी ने डाइट अपनी प्रिपेयर कर ली है और मम्मी डाइट लेके फटाफट से नीचे आ रही है, जो मोहित भाई को देनी है। तो वो नीचे आएंगी तो फटाफट से हम मोहित भाई के पास जाएंगे डाइट लेकर। और आज आप सभी लोगों से मैं एक और चीज़ की माफ़ी मांगना चाहूँगा, वो ये कि अभी मैं पिज़्ज़ा खाने जाऊँगा। ये मैं मम्मी को नहीं बताऊँगा, नहीं तो मम्मी बहुत ज़्यादा डांटेगी। तो इसलिए अभी फटाफट से, क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत तेज़ भूख और पिज़्ज़ा के अलावा मुझे और कोई अल्टरनेटिव सूझ नहीं रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फटाफट चलते हैं, पिज़्ज़ा खा के आएंगे, एक छोटे वाला ही लेंगे। तो अभी मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी आएगी, फटाफट से मम्मी से लेंगे डाइट मोहित भाई की और चलते हैं, फिर मोहित भाई को डिलीवर करके आते हैं। आज वैसे मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, वो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को शाम का जिम सूट ही नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक और मेरे को शाम को बिल्कुल सोने का मन करता है। तो इसलिए कल से, मतलब कल तो सैटरडे संडे है, तो अभी तो जिम फ़िलहाल बंद ही है। सैटरडे संडे तो लॉकडाउन ही है नोएडा में।
तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि मंडे से जो है हम वो सुबह जिम जाया करेंगे, ताकि हमारी पूरी रूटीन जो है वो कोप अप हो जाए, क्योंकि अब सिम्बा को भी टाइम देना पड़ेगा। इनफैक्ट सिम्बा भी वेट कर रहा होगा मेरा, मैं घर जाऊँगा उसका रिएक्शन भी कैप्चर करूँगा, क्योंकि बच्चा है ना वो छोटा सा, अभी तो फिलहाल पहले दिन से ही मेरे कमरे में सो रहा है। तो देखते हैं घर चल के कि उसका क्या रिएक्शन देता है। और रात को कोई आ भी रहा है घर पे तो वो भी मैं सभी आप लोगों को बताऊँगा कौन आ रहा है। तो मोहित भाई की मील जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ जिम में, और फटाफट से देते हैं उनको उनकी मील और फिर चलते हैं अपनी मील खाने के लिए। और आप सबको पता है कि मेरी मील क्या है, ऑब्वियसली पिज़्ज़ा, क्योंकि आज मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो रख देते हैं मोहित भाई की मील को यहाँ पर, ये और मोहित भाई को अंदर जाके बोल देते हैं कि भाई उनकी मील रख दी है अंदर। ये रहे हमारे ओम सर, ये तो फटाफट से कल को बता देते हैं कि भाई मोहित भाई है कहाँ, ढूंढते हैं। वो रहे विवेक भैया, यहीं कहीं आसपास ही होंगे। यार विवेक भैया, मोहित भाई की डाइट ले ली और फटाफट से अब घर चलते हैं, घर नहीं मतलब खाने चलते हैं। बाय बाय, चलो चलते हैं फटाफट से घर की तरफ। बाय बाय ओम भैया। तो अभी आते हुए ओम भैया से हाई किया था, अभी जाते हुए बाय कर दिया, तो चलते हैं। वैसे मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था कि ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट आज मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिन से। कल भी मैं यही मन कर रहा था, बट बर्गर खाना पड़ गया, और आज निखिल भैया ने नहीं बोला है, तो जो ये मैं खाऊंगा पिज़्ज़ा ये मैं अपने मन से ही खा रहा हूँ। तो अब चलते हैं फटाफट से डोमिनोज़ पे और वहाँ जाके करते हैं एक पिज़्ज़ा और एक गार्लिक ब्रेड ऑर्डर। मैं आ चुका हूँ उस मार्केट में जहाँ पे है डोमिनोज़। ये वही मार्केट है और जहाँ पे मेरा मतलब रेस्टोरेंट है, और ये वही फ्लोर है, मतलब उसी फ्लोर पे ही मेरा रेस्टोरेंट भी है और डोमिनोज़ भी है। तो उससे एक हमें भी हेल्प ये मिलती है, क्योंकि जो बंदा डोमिनोज़ आता है उसे हम अपना पैम्फलेट दे सकते हैं। तो बच्चे हर जगह शोर बजा रहे हैं, तो जो डोमिनोज़ आता है उसे हम अपना पैम्फलेट भी दे सकते हैं। तो एक ही हमारे भी रेस्टोरेंट को एक हेल्प है। तो चलते हैं फटाफट से। ये रही किचन, और ये रहे हमारे मोहन भाई और हमारे ये हमारे दक्ष ब्रो, और ये हमारे शेफ सर। तो यही हैं यहाँ के जो खाना वाना बनाते हैं ना। कभी भी कोई भी घर पे खाना मंगवाए और वो ज़्यादा अच्छा है तो इनको वो पर्सनली 500 का पेटीएम भी कर सकता है। ये अपना नंबर शेयर कर देंगी इस पे। और ये हमारे भाई साहब जी बैठे हुए हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा सुबह से काम वाम करके थक जाते हैं। और देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर करते हैं क्या भीड़ भीड़ चल रही है अंदर। भाई भीड़ तो है रेस्टोरेंट में, चलो दैट्स गुड। तो एक स्टोर टू डोर, वहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है, उसका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है आजकल, परेशान है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, चलो। तो फुल ऑन किचन जो है वो रन हो रही है, अपना खाना यहाँ पे लग रहा है और सब एकदम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, पूरी किचन भी एकदम। और हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है ना वो इस चीज़ की है कि वी ऑलवेज कुक अ फूड बहुत फ्रेश होता है, मतलब हमेशा बहुत सेफ्टी मेजर्स के साथ हम फूड को कुक करते हैं। कोई भी मतलब आप देखेंगे अगर किचन भी ना, तो इतनी क्लीन किचन आपको पूरे गौर सिटी में किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी जितनी क्लीन किचन हमारे यहाँ की है। और ऐसा नहीं है गाइस कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी रैंडमली भी आप स्पाइस एंड करी पे विजिट करके किचन चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ गारंटी कि अगर आपको कोई भी एक गंदगी ऐसी मिल जाए जो आपको बड़ी अनहाइजीनिक सी लग रही हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि यार हाँ खाने लायक नहीं है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जो किचन स्पाइस एंड करी की है वो पूरे गौर सिटी में कहीं भी नहीं है। अगर ये मेरा रेस्टोरेंट नहीं भी होता तब भी मैं इसको यही कहता, और है तब भी यही कह रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों को और भी डिफरेंट रेस्टोरेंट लेके चलूँगा और वहाँ की किचन भी दिखाऊंगा। देन आप इसकी किचन को और उसकी किचन को कंपेयर करके दोनों का बताना कि भाई कौन सी किचन ज़्यादा बेस्ट है। अब फटाफट चलते हैं, ज़्यादा बात ना करके, क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख, और फटाफट चलते हैं डोमिनोज़। और डोमिनोज़ इसी लेन में ही है आगे, तो फटाफट चलते हैं डोमिनोज़ और खाते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि भाई भूख मुझे बड़ी तेज लग रही है। और कुछ नहीं कह सकता भाई, अभी तो फ़िलहाल भूख ही तेज लग रही है, क्या ही बोलूँगा। ये आ गया डोमिनोज़, फटाफट चलते हैं अंदर और करवाते हैं इनसे पुश। तो अंदर से मैं बाहर आ चुका हूँ, और वो इसलिए क्योंकि अंदर वो मना कर रहे थे कि सर यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है, मतलब शूटिंग करना अलाउड नहीं है, तो मुझे बाहर आना पड़ा इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए।
तो मैं तो सोचा था चलो कोई बात नहीं, जब पिज़्ज़ा आएगा तो एक बार दिखा देंगे, उसका भी जो है सिनेमैटिक शॉट ले लेंगे, बट आफ्टर ऑल नहीं ले पाया क्योंकि उन्होंने मना ही कर दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ और मैंने एक पिज़्ज़ा और एक गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी है। भूख मुझे हद से ज़्यादा लग रही है, मतलब बहुत तेज़ी लग रही है, मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, इतनी तेज़ लग रही है कि ना मेरे पेट में ना वो होती है ना एक गुड़ 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 गुड़, वो हो रही है। तो देखते हैं आएगा पिज़्ज़ा फिर खाते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ की लाऊँ तो यहाँ की लोकेशन कुछ इस तरह है कि ये है मेन रोड जहाँ से रोज़ मैं अपने घर जाता हूँ, ये है एम बाग की मार्केट, और जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हूँ ये है आज़ाद स्क्वायर। और अगर आप वो दूर देख रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे पूरा गौ सिटी मॉल है, मतलब पेट्रोल पंप के एग्जैक्टली बगल में। तो एरिया और लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा है, और आप बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे, मतलब बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी, मतलब मार्केट बहुत अच्छी है, और बड़ा सा पार्क बना हुआ है, नीचे कैफ़े वंडरर है। तो अब अंदर चलते हैं और खाते हैं पिज़्ज़ा और फटाफट से घर चलते हैं, क्योंकि आज रात को आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, और वो क्या सरप्राइज़ है और कौन सा सरप्राइज़ है वो आप बाद में ही आगे चल के देख लेना। फाइनली पिज़्ज़ा खा के मैं घर आ चुका हूँ, और घर आते ही जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि घर में कोई आने वाला है, तो उनसे मैं आपको मिलवा देता हूँ। वैसे तो आपने उनको पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, बट वो उस दिन दांत लगाने चली गई थी तो आप देख नहीं पाए थे। तो ये है मेरी नानी साहिबा, ये देख लो दांत लगा के ऐसी दिखती हैं ये। अब बिना दांत के भी किसी दिन तुम सबको दिखाऊंगा मैं। तो नमस्ते नानी। तो ये आ चुकी हैं नानी घर पे हमारे, और अच्छा लगता है जब नानी हमारे घर पे आती है तो, और बहुत अच्छा लगता है। और ये बैठे पापा ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, तो मम्मी वहाँ पे जो है रोटी वोटी बना रही है। और जब नानी आती है तो सबसे ज़्यादा सीन ये लगता है कि भाई चलो ठीक है घर में कोई तो है साथ में, क्योंकि मैं तो रूम में अकेले ही सोता हूँ। और आजकल बस ये है, आजकल क्या, कल से ही सिम्बा आया है, तो कल से सिम्बा सो रहा है साथ में। तो बस ठीक है, आज नानी सोएगी तो रात को दिखाएंगे नानी क्या क्या बातें करती है हमसे, वो भी दिखाएंगे आप सभी। तो सिम्बा की दवाई का टाइम हो चुका है, डाइट ये खा चुका था इसने, सेरेलैक और अपने आलू मैश करे हुए खा लिए हैं जो डॉक्टर ने कहा था। तो अब पापा ने इसे ले लिया गोदी में, एक्चुअली सो गया था। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता कि बेचारे सोते हुए बच्चे को उठाना। तो एक मैं रहस्य और शेयर करूंगा, राज शेयर करूंगा, जो आज मेरे मामा ने मुझसे शेयर किया, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो अभी फिलहाल इसको फटाफट से दवाई पिला देते हैं, क्योंकि नहीं तो इसको बेचारे को सोने देते हैं। दवाई पिला के फटाफट दवाई पिला देते हैं और थोड़ा ड्राई वॉश कर देते हैं इसे, और फिर फटाफट से इसे, अभी तो पापा की गोदी में ही सो रहा है बिल्कुल ही बैठ के भाई साहब जी आराम से। तो इसे दवाई दे देते हैं, तो दे देते हैं इसको दवाई। आ जाओ भाई, सबसे पहले देंगे डिजी स्पा। तो ये क्या है, ये मूवमेंट फास्ट करता है एक डॉग की, तो पहले इसको दे देते हैं, इसके अंदर एक ड्रॉपर दिया हुआ है, इसको दवाई दे देते हैं। बहुत मुश्किल टास्क है भाई, जैसे बच्चों को दवाई पिलानी पड़ती है ना, वैसे ही पिलानी पड़ती है ऐसे भी। इसमें डालते हैं इसकी दवाई, इसमें डालना बोतल से निकाल लो सीधा। ये थी 6 ड्रॉप्स देनी होती है ये। अभी फिलहाल मैं नहा के आ चुका था, और सिम्बा को दवाई देने का, सिम्बा भाई सब तो आराम से एकदम रिलैक्स होकर सो चुके हैं। और नानी हमारे घर पे बैठ के आइसक्रीम खा रही है, ये नानी ने तीसरी बार ली है आइसक्रीम। तो तो मैं भी फटाफट से खाना खा लेता हूँ, मेरा जो है रेडी है। एक्चुअली सबने खाना खा लिया था, मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं नहाने जा चुका था, क्योंकि भाई मेरे से नहाए बिना नहीं खाया जाता भाई, क्योंकि बाहर की सुबह की भाग दौड़ से बंदा घर पे आए और ऐसे गंदे बैठ के खाना खा ले, मेरे से नहीं होता। तो भाई मैं तो आराम से नहा के आ चुका हूँ, नहा के फटाफट से खाते हैं खाना, और फिर करते हैं थोड़ी सी नानी की प्रीचिंग्स का, आपको भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं। तो
अभी का कुछ सीन ये है कि अभी बज रहे थे रात के 12 और मम्मी जो है बाहर सिम्बा के साथ खेल रही है और नानी यहाँ लेटी हुई है, तो वो कुछ व्लॉग बनाने की टेक्निक्स बता रही थी। तो क्या बता रही थी नानी आप? मैं यही कह रही हूँ, बच्चों से पूछ के बनाओ कि बेटे आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मम्मी पापा का क्या नाम मानते हो। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि मैं क्रच खोल दूँ एक छोटा सा क्रच नहीं कॉल ब्लॉग बनाना जाके होते। तो नानी एक बात बताओ, आपको सिम्बा कैसा लगा? बहुत अच्छा है, छोटा है पर अच्छा है जैसा भी है, चलो बच्चा तो हमारा ही है। सो एट लास्ट 12 बज गए हैं, ब्लॉग को करते हैं एडिट और फिर चलते हैं सोने के लिए। सुबह मोस्ट प्रोबेबली हम जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि हर बार मैं यही बोलता हूँ सुबह जल्दी उठ जाएंगे, पर उठते उठते वही आप सबको पता है 10-12 बज जाते हैं, 10-11 बज ही जाते हैं, 12 उठ रहा था। सो अभी इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो। ऐसे वीडियो देखते रहते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर दिया करो दोस्तों में यार। कि मम्मी सिम्बा के साथ खेल रही थी। चलो बाय बाय, अरे बाय कर दो। तो सिम्बा भाई सब तो सो के अभी उठे हैं, हल्का सा उठते हैं फिर सो जाते हैं। तो जो मुझे मामा ने बताया था वो ये चीज़ थी कि जैसे जो बहुत छोटा कुत्ता होता है, जैसे ये है आपका 40 डेज़ का, 38-39 डेज़ का है, तो जो छोटे कुत्ते होते हैं वो इतना इसलिए सोते हैं, या पपीज़ इतना इसलिए सोते हैं क्योंकि विद इन 30 मतलब ये 40 दिन तक का बच्चा जो होता है उसको याद होता है कि वो पिछले जन्म में क्या था। अगर इसकी ज़बान होती और अगर ये बोल पाता तो डेफिनेटली हमें पूरा बताता है कि पिछले जन्म में क्या था ये।